हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टीवीएसएम मनी बार चैनल में, यूट्यूब चैनल में। जो फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये चैनल मेरा है। और इस चैनल में मैंने सोचा है कि मोटिवेशन के रिगार्डिंग टोटली वीडियो भर भर दूँ, जिससे क्या है कि मैं तो पढ़ता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपके सामने उसको मतलब अभ्यास कर पाऊँ। ठीक है? एक्चुअली क्या है सर, मैं आप लोगों से क्लियर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपन झूठ-साच वाले वो सब चीज़ से नहीं है। तो एक्चुअली है क्या सर, देखिए, जिसको बोलते नहीं है प्राइम करना, अरे क्राइम नहीं, प्राइम बोल रहे हैं। प्राइम करना, जिसको तैयार करना, हील करना, यही वर्डिंग है। तो बॉर्डर फ़िल्म में देखे थे कि क्या बोलते हैं, बम फेंकने से पहले, अरे क्या हाथ में क्या फेंकते हैं? ग्रेनेड, हाँ। ग्रेनेड फेंकने से पहले उसको प्राइम किया जाता था। 5 सेकंड, 3 सेकंड जो भी है उसका क्राइटेरिया है, उस हिसाब से प्राइम करके ग्रेनेड को रखा जाता था। उसके बाद उसको ब्लास्ट किया जाता था। अगर उसका सब सेफ्टी पिन हट गया था, तो उसका जो भी है हो गया काम, उड़ा देता था, हो गया। तो ये तो उसके साथ था, ग्रेनेड के साथ। ग्रेनेड को किसने बनाया? इंसान ने। तो उस इंसान का दिमाग कितना बड़ा ग्रेनेड है? ओह बाबा रे बाबा! मत बोलिए, बहुत बड़ा ग्रेनेड है। उसको आप गलत चीज़ में लगाइएगा, बहुत कुछ करेगा। उसको सही चीज़ में लगाइएगा, तो बहुत कुछ करेगा। अब लगाना आपको है। तो उसको लगाने से पहले ना उसको प्राइम किया जाता है। अपने माइंड को मतलब तैयार किया जाता है कि भाई हमको इस तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, पैसा बनाना है, नो डाउट, और बना के रहेंगे, कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ दूर कर लीजिए। पैसा इतना बनाएँगे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी थैंक यू बोलेगी, ठीक है? तो अगर आप अभी तक की विद्या तो पढ़ लिए साहब, और इस पढ़े हुए विद्या के लिए हम सबको थैंक यू बोलते हैं कि हे प्रभु बहुत-बहुत धन्यवाद। जो पढ़ाया वो भी धन्यवाद, जो नहीं पढ़ाया वो भी धन्यवाद। सबके लिए हमने थैंक यू बोलना है, सबसे पहली बात। आप लोगों को देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए लोग बोलते नहीं है कि जैसे अभी हम नहीं डायरेक्ट उसमें जाना चाह रहे पैसा के लिए, क्योंकि पहले तो अपने माइंड को हम प्राइम करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर हम धीमा-धीमा, धीमा-धीमा जो उद्देश्य आपका है वही उद्देश्य मेरा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आज बड़ा अच्छा दिन था, जगन्नाथ यात्रा था, तो मैं बोला इसी दिन आज बता ही देता हूँ, पब्लिश कर ही देता हूँ कि मेरा ये चैनल है अभी बनाया। अपने लिए माँगिएगा ना तो स्वार्थी कहलाइएगा, सबके लिए माँगिएगा ना दानदाता कहलाइएगा। बात समझे? अगर आप यूनिवर्स से, भगवान से, चाहे जो जिसको 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 जिधर समझ में आता है, हम ये नहीं कह रहे। जो मेरे को समझ में आता है, हम सनातनी हैं, तो हम तो भगवान ही ना बोलेंगे, हम और कौन चीज़ बोलेंगे, हैं? तो आप भी यूनिवर्स से चाहे किसी से भी माँगिएगा ना, आप राजा से ही जाके माँगिए ना कि, "हे राजा जी, हमको ये दे दीजिए।" तो राजा बोलेगा, "ए, बड़ा ही स्वार्थी है, कल ले दिए थे, आज फिर आ गया।" अगला दिन फिर जाके माँगिएगा तो बोलेगा, "बड़ा बेहुदा आदमी है, भगाओ इसको, ये लालची है।" भगा देगा। अब वही राजा जी के सामने जाके बोलिएगा, "राजा जी, हम तो इतने पशु पाल रखे हैं, अब इसमें इतना खर्चा हुआ, चाहे हमने इतने सेना पाल रखा है, हमने इतने वीर योद्धा पाल रखा है, इसमें इतना मेंटेनेंस हो रहा है, तो भाई खर्चा पानी दीजिए।" तो राजा क्या खुशी से देगा, बोले, "हाँ, ठीक है, अपने में थोड़ी लगा रहा है, ये तो सबका भला कर रहा है।" ऐज़ इट इज़ भगवान के साथ भी यही है। भाई अगर मैं अपने लिए माँगूँ ना तो स्वार्थी हो जाऊँगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ, हे भगवान, मेरे साथ जुड़ने वाले कोई भी व्यक्ति को ना कमज़ोर ना रखना, सबको मतलब सीआर तो क्रॉस कराना ही कराना प्रभु, और साथ में मेरे को भी करवा देना। ठीक है? तो इसमें क्या है, मैं स्वार्थी नहीं होऊँगा, माइंड भी आपका ठीक रहेगा, समझे ना? तो इस चीज़ को बहुत गौर से समझना है, और बढ़ना है सर आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पुनः कह रहा हूँ, मुसीबतें आएँगी, आने दीजिए। समस्याएँ आएँगी, आने दीजिए। लोग हँसेंगे, हँसने दीजिए। जिसको जो करना है करने दीजिए, आपको आगे बढ़ना है मतलब बढ़ना है। साँस चल रहा है, काउंटिंग आप नहीं कर रहे हैं कितना चल रहा है, उसी तरह वही संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है साहब। अब उसी क्रम में ये तीसरी कड़ी आती है, जो भी है, कि जीवन में खुश रहने का एक तरीका है खुद को स्वीकार करना। सही बात है, आप जा रहे हैं मार करने, युद्ध करने जा रहे हैं और हथियार में जंग लगा हुआ है। कैसे युद्ध करिएगा? टिटनेस से मारिएगा का? ना, मेरे को बात बताइए, कैसे? पहले अपना हथियार तो चेक करिए भाई साहब, क्या है क्या आपके पास? चल दिए युद्ध करने। तो वही चीज़ है, हम ठीक है, हमारा विज़न हो गया, हमारा व्यू हो गया कि नहीं हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। हम इतना कमाना चाहते हैं कि हमारे आज तक पूर्वजों ने नहीं कमाया। एक नेक्स्ट लेवल का हम चाहते हैं इनकम और पैसा बनाना। तो उसके लिए तो जो हमारे पास है, उसको तो पहले हम स्वीकार करें कि हाँ, मेरे पास ये है, ये है, ये है, अब हमको इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो यही स्वीकार करना इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है? यदि आप स्वयं को पूर्णतः छोड़िए, मैं स्वयं को उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को जैसा हूँ, उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ।
जैसा भी हूं मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपना समर्थन खुद करता हूं। ये वर्ड सुनिए कि मैं अपना समर्थन खुद करता हूं, अपने ऊपर विश्वास करता हूं, और जहां पर भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं। चाहे मैं राष्ट्रपति हूं, चाहे मैं किसी भी स्थल में हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं अपने हृदय के अंदर प्रेम में हूं। मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर उस प्यार को अनुभव करता हूं जो मेरे हृदय में विद्यमान है। मुझे पता है कि मुझको, ध्यान दीजिएगा नहीं तो मिस हो जाएगा। मुझे पता है कि मुझको इसी जगह और इसी समय स्वीकार करने के लिए सभी जगह उपस्थित है। जो मेरे हैं वो मुझको स्वीकार करने के लिए इसी जगह उपस्थित है जो मेरे हैं। ठीक है, ये वर्ड समझ गए तो मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो भ्रमित हो सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं, अपने भार, अपने ऊंचाई, अपने व्यक्तित्व, अपने हर शरीर के अंग को स्वीकार करता हूं। मैं सब स्वीकार करता हूं। मैं उन सब चीजों को स्वीकार करता हूं जिसका मैंने अपने लिए निर्माण किया है। अपना भूत, अपना वर्तमान सब स्वीकार करता हूं। मैं अपने भविष्य का भी निर्माण होने देता हूं। मैं एक दिव्य भव्य जीवन की अभिव्यक्ति हूं। क्लियर है? मैं एक दिव्य भव्य जीवन की अभिव्यक्ति हूं। मैं सर्वोत्तम चीजों के योग्य हूं। मैं सर्वोत्तम चीजों के योग्य हूं। वे मुझे मिलनी ही चाहिए। वो मुझे मिलनी ही चाहिए कि मैं उस योग्य हूं। मैं यह सब अपने लिए अभी स्वीकार करता हूं। आपको करोड़पति होना है तो होना है। मैं उस काबिल हूं और मैं होऊंगा। मैं इसको स्वीकार करता हूं। इस प्रकार की मन के अंदर ना आपका इच्छा होना चाहिए। मैं स्वीकारता हूं कि भाई मैं करोड़पति हूं क्योंकि मैं उस काबिल हूं। मैं चमत्कारों को भी मानता हूं। मैं उपचारों को भी स्वीकार करता हूं। मैं पूर्णता को स्वीकार करता हूं। सबसे अधिक मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। मैं बहुमूल्य हूं और स्वयं का लुत्फ उठाता हूं। और ऐसा है भी, वास्तविकता है। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। किसी भी कंडीशन में हूं, जैसा भी हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। और मैं जिस जगह से आया हूं उस जगह पे वापस अपनी जिंदगी समाप्त करना नहीं चाहता हूं। मैं उस जगह के लिए बना हूं जिस जगह को लोग समझते हैं कि उस जगह पे जाना चाहिए। मैं उस जगह को लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। और मैं अपने आप को हर परिस्थिति में स्वीकारता हूं कि उस जगह का मैं सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हूं। मैं अपने आप को स्वीकारता हूं। दोस्तों, जिस दिन मैं अपने आप को और हम लोग अपने आप को स्वीकार लिए, जैसे कंडीशन में हो, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टेमिना क्या है, हमारी शक्ति क्या है। और जिस दिन आपको ये चीज़ का अनुभव होगा, आप नो डाउट आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है जिसकी सॉल्यूशन नहीं हो। और सॉल्यूशन के लिए दूसरे से पास जाने के बजाय आप खुद को स्वीकारिए। आपको सॉल्यूशन खुद, आपका माइंड, आपका मस्तिष्क आपको तरीका बता देगा और आप आगे निकल जाइएगा। आशा करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट, मैं स्वयं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि मैं स्वयं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करता हूँ। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, मैं स्वयं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।